गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक हम सदिश के आगे हम पढ़ने वाले हैं। सदिश कल हमने पढ़ा था कि सदिशों का योग, दो सदिशों के योग को पढ़ा था। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है ना, ध्यान से देखिएगा। हमारी ये क्या है? ये हमारी एक्स अक्ष, ये हमारी वाई अक्ष। ये एक्स अक्ष, ये हमारी वाई अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। एक्स अक्ष की दिशा को निरूपित करने के लिए हम किस सदिश का उपयोग करते हैं? हम यूज करते हैं आई कैप का। किसका यूज करते हैं? आई कैप। आई कैप क्या है? एक आधार सदिश है। तो यहाँ पे दिशा को निरूपित करने के लिए क्या यूज करेंगे? आई कैप। ठीक है, और यहाँ पे दिशा को निरूपित करने के लिए क्या यूज करेंगे? जे कैप। ये आई कैप, ये जे कैप है ना। मैंने पहले बताया था कि ए वेक्टर बराबर होता है, ए वेक्टर बराबर होता है किसके? ए इंटू ए कैप। ये हमारा सूत्र होता है, ये हमारा समीकरण है। ए वेक्टर इक्वल टू ए प्लस ए इंटू ए कैप, है ना। ए कैप क्या होती है? दिशा होती है ना। ये हमारा एकांक सदिश होता है। ये क्या होता है? हमारा एकांक सदिश। ये हमारा एकांक सदिश होता है। और ए क्या है? हमारा ए है ए वेक्टर, ए सदिश का परिमाण। ए सदिश का परिमाण क्या है? ए है। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने यहाँ पे एक सदिश बनाया। हमने एक सदिश ऐसे बनाया। यहाँ पे इसे लिखा ए वाई जे कैप, ए वाई जे कैप। इधर लिखा हमने इसे क्या? ए एक्स आई कैप, है ना। इस तीर की जो लंबाई है, इस तीर की लंबाई क्या है? हमारी ए वाई। और इस तीर की लंबाई क्या है? हमारी ए एक्स। यहाँ पे कोई डाउट? तो ये होगा ए वाई जे कैप। जे मतलब वाई डायरेक्शन, ए वाई जे कैप, और ये होगा ए एक्स आई कैप। ठीक है, आप इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश निकालेंगे। तो इस रेखा के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींची हमने ऐसे, इस रेखा के समांतर एक रेखा हमने ऐसे करके खींची। ठीक है, अब इन दोनों सदिशों का परिणामी सदिश हमने इस प्रकार से बनाया। अच्छा, आपने यहाँ पे ए वेक्टर लिया है, तो इसको थोड़ा दूसरा वेक्टर ले लेते हैं। हम इसको क्या करते हैं? बी वाई कर लेते हैं ना, हमको कंफ्यूजन ना हो जिससे। ये हमने बी वाई कर लिया, बी एक्स बी वाई, है ना। इनका परिणामी सदिश निकल के आ रहा है बी वेक्टर। इसके बराबर आ रहा है, बी वेक्टर के बराबर आ रहा है। तो परिणामी सदिश क्या होगा? इन दोनों सदिशों का योग होगा। तो हमारा जो बी वेक्टर होगा, बी वेक्टर बराबर लिखेंगे बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। ठीक है,
यहाँ पे जो हमारा बी एक्स है और जो बी वाई है ना, तो बी एक्स को क्या कहेंगे, बी सदिश का एक्स घटक, इसे कहेंगे बी वेक्टर का एक्स घटक, और बी वाई को कहेंगे बी सदिश का वाई घटक। बी वेक्टर का वाई घटक कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमारा बी वेक्टर होगा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप। यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है थीटा। कोण कितना बन रहा है? थीटा बन रहा है। ये हमारा ए, हमने इस बिंदु का बी, और ये हमने कहा सी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में हमने क्या लिखा? हमने लिखा cos थीटा। cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होगा। आधार कितना हमारा बी एक्स, कर्ण कितना, बी वेक्टर का परिमाण बी, है ना। तो हमारा बी एक्स किसके बराबर हो जाएगा? बी एक्स बराबर होगा बी cos थीटा। बी cos थीटा, है ना। इसी प्रकार से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा किसके बराबर होगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होगा। लंब की वैल्यू कितनी? बी वाई। कर्ण की वैल्यू कितनी? बी, है ना। तो बी वाई की वैल्यू कितनी होगी? बी वाई इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा, है ना। तो हमारा जो b का x घटक है वो कितना होगा? b cos थीटा होगा। और जो b का y घटक है वो कितना होगा? b sin थीटा होगा, है ना। यहाँ पे कोई दिक्कत? b cos थीटा और b sin थीटा। ठीक है, अगर हम इस परिणामी सदिश का परिमाण निकालने की कोशिश करें, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हमारा b, है ना, तो हमारा फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दो सदिशों का परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए की वैल्यू कितनी? ax, bx, है ना। और हमारी b की वैल्यू क्या है? by, है ना। बीच में कोण कितना? ये बीच में कोण कितना बन रहा है? 90। इनके मध्य का कोण कितना बन रहा है? 90 कोण बन रहा है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट cos 90 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो अंडर रूट लिखेंगे हम। यहाँ पे लिखेंगे bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर, bx का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? तो हमारा b का मान हो जाएगा अंडर रूट bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे ये टॉपिक इसलिए उठाया है कि मैं बता सकूं कि जो हमारा x कंपोनेंट है वो कितना होगा? b cos थीटा होगा, y कितना होगा? b sin थीटा होगा। अब मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक ट्रिक को आप याद रखेंगे। यहाँ पे b का जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन। मतलब अगर एंगल हमारे x एक्सिस के साथ बन रहा है तो b cos थीटा इधर और ऊपर कितना? b sin थीटा। b cos थीटा इधर, b sin थीटा ऊपर, है ना। समझ में आया? इस तरीके से याद रखेंगे, जिसके साथ एंगल उसके साथ cos, जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन। मतलब इधर कितना होगा? b cos थीटा, इधर क्या होगा? b sin थीटा। इधर b cos थीटा, इधर b sin थीटा। अगर हमारा कोण यहां से बन रहा होता y एक्सिस से, इधर होता cos थीटा, इधर होता sin थीटा। इस तरीके से आप याद रखिए। बेटा मैं जरा देख लूं वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, इसमें अगला देखो टॉपिक,
दो से अधिक सदिशों के योग का बहुभुज का नियम, बहुभुज माने होता है पॉलीगन, बहुभुज माने होता है पॉलीगन। तो पॉलीगन का नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हमने लिखा यहाँ पे ऐसे बनाया, एक सदिश लिखा हमने ए वेक्टर, एक सदिश लिखा हमने बी वेक्टर, एक सदिश लिखा हमने सी वेक्टर, एक लगा हमने ऐसे करके डी वेक्टर, है ना। दो से अधिक हो गए सदिश, है ना। तो इनका परिणामी सदिश का मान कैसे निकलेगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये परिणामी सदिश होगा। आर क्या होगा, परिणामी सदिश होगा, परिणामी सदिश। आर हमारा परिणामी सदिश होगा। परिणामी सदिश का मान होगा आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण समझिए। एक सदिश मैंने ऐसे बनाया, है ना। ये मैंने लिखा कितना, ये मैंने लिखा 4 न्यूटन, है ना। एक सदिश मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने कोण बनाया कितना 60 डिग्री, ये मैंने बनाया कितना, ये मैंने लिख दिया कितना, ये मैंने लिखा जैसे कि 6 न्यूटन, है ना। ये मैंने एक सदिश ऐसे बनाया, ये मैंने लिखा कितना 2 न्यूटन, है ना। अब हमको इन 3 सदिश का परिणामी सदिश ज्ञात करना है ना। दिए गए सदिशों का परिणामी सदिश ज्ञात करें, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो हमारे जितने भी सदिश हैं, सदिशों का घटक ले लेंगे, x घटक y घटक, x घटक y घटक, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 4 तो पहले से ही x दिशा में है, 4 न्यूटन पहले से ही x दिशा में है। और यहाँ पे ये दूसरा हमारा 2 न्यूटन, ये भी हमारा पहले से x दिशा में, नेगेटिव x दिशा, ये पॉजिटिव x दिशा। अब हमने ये 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन यहाँ पे कोण यहाँ से बना रहा है 60 डिग्री, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल नहीं उसके साथ साइन, है ना। तो यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे हमने ऐसे करके इधर बनाया, इधर कितना हो जाएगा, ये 6 cos 60, 6 cos 60, ऊपर होगा 6 sin 60, 6 sin 60, ये ऐसे होगा, ठीक है। 6 cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 6 cos 60 मतलब cos 60 हमारा 1/2, और 6 × 1/2 कितना होगा, 3 होगा। 6 × 1/2 कितना, cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2, है ना। 2 3 जा 6, 3 आएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 न्यूटन, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा ये कितना 4 न्यूटन, है ना। ये कितना यहाँ पे होगा 2 न्यूटन, है ना। ऊपर क्या होगा हमारा, ऊपर होगा हमारा कितना 6 sin 60, है ना। तो लिखा 6 × √3/2, जो कितना हो जाएगा हमारा, वो बराबर हो जाएगा 3√3 न्यूटन, है ना। अब ये दोनों सदिश समान दिशा में है, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, और ये 2 हमारा विपरीत दिशा में है, तो 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 5, है ना। इधर लिखेंगे हम 5 न्यूटन, क्योंकि ये बड़े हैं ये छोटा है, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो 3 + 4 कितना 7, 7 - 2 5, है ना। ऊपर ये कितना है, ये हो जाएगा हमारा 3√3 न्यूटन। इस तरीके से
इनके मध्य का कोण कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण निकालेंगे। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा के बराबर होता है ना। मध्य का कोण कितना है, 90 है। तो हमने लिखा रूट में 3√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3√3 इंटू 5 इंटू cos 90 है ना। cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। cos 90 0 हो जाएगा। रूट में 3 का स्क्वायर कितना, 9 किया 27, 27 प्लस 25 है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये कितना 52 रूट 52 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। और इनकी दिशा निकालने के लिए हमको समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। समांतर ऐसे करके चतुर्भुज बनाया, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा एंगल हो गया अल्फा, ये बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल रहे तो tan अल्फा हमारा बराबर होगा, tan अल्फा होगा 3√3 है ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये हमारी 3√3 है ना। तो 3√3 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 लिख दिया। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3√3 डिवाइडेड बाई 5 है ना। इस प्रकार से हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं। अल्फा निकाल दिया और परिमाण निकाल दिया। तो हमने परिणामी सदिश हमने पूरी तरह से ज्ञात कर लिया, पूर्ण रूप से ज्ञात कर लिया। हमने परिमाण भी निकाले, परिणामी सदिश का परिमाण भी निकाल लिया और दिशा भी निकाल ली हमने, ये दिशा भी निकाल ली हमने। ठीक है ना। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं मेरा वीडियो कितने लंबा हो गया, वीडियो की लेंथ कितनी हो गई, जरा देखने देते हैं। 17 मिनट का वीडियो हो गया। ठीक है, हम आगे बढ़ाते हैं। अब इसके आगे देखिएगा, नोट करके एक पॉइंट देखो। यदि किसी बंद बहुभुज में सदिशों का समान क्रम प्राप्त होता है तो परिणामी सदिश
एक शून्य सदिश होगा, परिणामी सदिश एक शून्य सदिश होगा, है ना। एक सदिश मैंने ऐसे बनाया, ये ए सदिश, एक सदिश मैंने ऐसे बनाया, ये बी सदिश, एक सदिश मैंने ऐसे बनाया, ये सी सदिश, एक सदिश मैंने ऐसे बनाया, ये डी सदिश, और एक सदिश मैंने ऐसे बनाया, ये हमारा ई सदिश। अगर ए के बाद बी शुरू होता है, बी के बाद सी शुरू होता है, सी के बाद डी के बाद ई, समान क्रम प्राप्त हो रहा है, समान क्रम प्राप्त हो रहा है। और ये एक बंद बहुभुज है, एक बंद बहुभुज है ना, क्लोज पॉलीगन है। तो हमारा परिणामी सदिश का मान, आर सदिश का मान कितना होगा, शून्य सदिश के बराबर होगा, है ना। तो हमारा जो ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ई सदिश हमारा किसके बराबर होगा, शून्य सदिश के बराबर होगा, है ना। सारे सदिशों का योग करने पे, सारे सदिशों का योग करने पे शून्य सदिश के बराबर आएगा, शून्य सदिश के बराबर आएगा, है ना। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट देखिए,
यदि n समतलीय परिमाण के यदि n समान परिमाण के समतलीय सदिश कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है कि दो सदिशों के मध्य का कोण समान प्राप्त होता है, तब परिणामी सदिश शून्य सदिश होगा। मतलब कहने का मतलब यह है, अगर एक सदिश हमारा ऐसे लगा है, इसका परिमाण हमारा a है, दूसरा सदिश है इसका भी परिमाण हमारा a है, मतलब तीर की लंबाई a है, ये तीसरा सदिश है ये हमारा परिमाण a, ये चौथा सदिश हमारा परिमाण a, ये पांचवा सदिश हमारा परिमाण इसका a, इसे ये ऐसे करके a परिमाण के सदिश है ना। इनके मध्य का कोण कितना है, थीटा, इसका कोण थीटा, इसका कोण थीटा, इसका कोण थीटा, इस प्रकार से थीटा कोण पे लगे हैं, समान कोण पे है, ये सारे सदिश समान कोण पे सदिश है ना। इनका परिमाण भी समान है, तो r का परिणामी सदिश का मान कितना होगा, शून्य सदिश के बराबर होगा। परिणामी सदिश का मान शून्य सदिश के बराबर होगा, क्योंकि इन सारे सदिशों से एक बंद बहुभुज बनेगा, इन सारे सदिशों से एक बंद बहुभुज बनेगा, ठीक है ना। तो हमारा r परिमाण का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा।